विशार्प कैरियर गुरु में सभी स्टूडेंट का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हिंदी साहित्य की प्रमुख रचना के 30 क्वेश्चन करेंगे जो हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाबू श्याम सुंदर दास जी। सेकंड है हरिवंश राय बच्चन। थर्ड है हमारा जयशंकर प्रसाद। फोर्थ है हमारा देवेंद्र सत्यार्थी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चार ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है चारण काल, दूसरा है हमारा आदिकाल, थर्ड है हमारा वीर काल, फोर्थ है हमारा बीज वपन काल। तो इसमें कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? इन चारों में से ऑप्शन जाएगा हमारा बीजवपन काल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा किस कवि को कवियों का छवि कहा जाता है? चार ऑप्शन है हमारे। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कौन है इसमें से? बताइए। चार ऑप्शन हमारे सामने है, इसमें से क्या बनना चाहिए? हमारा आंसर जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। किस कवि को कवियों का छवि कहा जाता है? ये ध्यान रखना, कवियों का छवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लल्लू लाल जी की, सदल मिश्र की, राम प्रसाद निरंजन की, मुंशी सदा सुखलाल की। तो इन चारों में से आप बताएंगे कि प्रेम सागर किसकी रचना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसकी रचना है? इसका आंसर जाएगा लल्लू लाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? चार ऑप्शन है हमारे सामने। 1893 में, 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में। चार ऑप्शन में से क्या है हमारा? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी, अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाल मुकुंद, यहाँ पे माँ है, बाल मुकुंद गुप्त। सेकंड है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है हमारा रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इन चारों ऑप्शन में से चिंतामणि किसकी रचना है? किसकी रचना है चिंतामणि? रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट है हमारा हिंदी का पहला पत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी गया है। हिंदी का पहला पत्र है, कौन सा है? बनारस अखबार, उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमरीनाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो कौन सा है हमारा? सबको पता ही होगा, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। चार ऑप्शन है हमारा सुमित्रानंद पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में।
चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? छायावादी के कौन थे? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? चार ऑप्शन है हमारे पास, मैत्री पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, कृष्णा सोप्ती की, प्रभा खेतान की। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये रचना हमारी किसकी है? ये हमारी प्रभा खेतान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। ये किसकी पंक्तियां हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बाल कृष्ण शर्मा नमीन, भगवती चरण वर्मा। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, ये पंक्तियां हमारी जाती हैं भगवती चरण वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है? ये कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या नगेंद्र ने। तो ये चार ऑप्शन में से कौन होगा? हिंदी नए चाल में ढली है, तो ये कथन कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिता कहानी के लेखक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिता आवारा कहानी मसीहा के लेखक जीवनी कौन है? में किसका ऑप्शन है जीवन हमारे, चरित्र है? शेखर जोशी, आवारा उषा, मसीहा रेवंदा, जीवनी उदय में प्रकाश, किसका जीवन ज्ञान चरित्र है? रंजन। तो कौन है हमारे पिता कहानी के लेखक? कौन है? ज्ञान रंजन। किसका है? ऑप्शन है हमारे पास, बंकिम चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, जनेंद्र शरत चंद्र मोहनदास। चट्टोपाध्याय। तो आवारा मसीहा किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? चार ऑप्शन है हमारे पास, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, सराय जी की, जयप्रकाश कदम की, संयोग राज सिंह। तो इसमें से क्या है हमारी, कौन सी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? यह है हमारी मोहनदास नेमिस राय की। अगला है हमारा, इदनमम रचना किसकी है? किसकी रचना है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल की या मैत्री पुष्पा की। तो ये किसकी रचना है हमारी? मैत्री पुष्पा की। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? ऑप्शन है हमारे पास, 100 अजान और एक सुजान। नेक्स्ट है हमारा, धूर्त रसी कलाल, भरत मुनि या मंझन। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा हमारा? तो कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? तो कौन सा उपन्यास है हमारा? मंझन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदायन के रचयिता कौन है? कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या मुल्ला दाऊद। तो चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सी विधि होगी नाटक शिक्षण की? कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या होती है? कक्षा अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना,
हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, ये सभी। तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए ये चारों ऑप्शन सही हैं। व्याकरण का ज्ञान होना भी जरूरी है, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना भी जरूरी है और शुद्ध उच्चारण करना भी जरूरी है। तो ये आंसर जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। चार ऑप्शन है हमारे पास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो चार ऑप्शन है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक उदाहरण है, ये सूत्र है, इसको ध्यान से समझना, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसको ध्यान से देखना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर सनिस्पति है। तो ये पूरा सूत्र है, ये किसने दिया है? भरत मुनि ने, कुंतन ने, वामन ने या क्षमेंद्र ने। तो इन चार ऑप्शन में सारा सूत्र दिया है हमारा भरत मुनि जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? चार ऑप्शन है हमारे पास, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या मुक्ति बोध। इन चार ऑप्शन में क्या है हमारा, क्या जाएगा? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहा गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्णीय विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? कौन सी भटक गई है? चार ऑप्शन है हमारे पास, रामचंद्रिका, कवि पिर्या, रसिक पिर्या या रतन बावनी। इन चार ऑप्शन में क्या होगी? केशव दास की कौन सी कृति है? रामचंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। चार ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है हमारा बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, सेकंड है हमारा शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। कहने का मतलब है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में जो कमी आई है, वो क्या कमी आई है? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चार ऑप्शन है हमारे पास, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो बिहारी किस काल के कवि हैं? यह है हमारे रीति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? चार ऑप्शन है, सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसीदास। तो भक्ति काल के कौन है? कौन है? तुलसीदास। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। तो छत्तीसगढ़ बोली किधर बोली जाती है? कहाँ पे? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो जो छत्तीसगढ़ है हमारी, वो पूर्वी हिंदी बोली है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय,
रामचंद्र शुक्ल। ये कहानी के लेखक कौन है? ये मोस्टली सबको पता होगी, कौन है? प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। ये भी सबको पता है, कौन सा है? 4 ऑप्शन है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक। तो प्रेमचंद का कौन सा है? ये किसमें जाता है? ये जाता है सामाजिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस काल के कवि थे? तो ध्यान रखना, सूरदास किस काल के कवि थे? रीति काल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के या उपयुक्त में से कोई नहीं। सूरदास किस काल के कवि थे? किस काल के? आधुनिक काल के या भक्ति काल के? तो सूरदास किस काल के थे? भक्ति काल के। इस वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम और लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और जो भी आपको हिंदी से रिलेटिव किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। 4 ऑप्शन है हमारा, सुमित्रानंद पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? छायावादी के कौन थे? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, मैत्री पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, कृष्णा सोप्ती की, प्रभा खेतान की। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये रचना हमारी किसकी है? ये हमारी प्रभा खेतान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये किसकी पंक्तियां हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बाल कृष्ण शर्मा नमीन,
भगवती चरण वर्मा। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, ये पंक्तियां हमारी जाती हैं भगवती चरण वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा जीवन में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा जीवन में किसका जीवन चरित्र है? किसका है? ऑप्शन है हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, जनेंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आवारा मसीहा किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की।